बेवफाई की हदें पार कर राजा और उसके परिवार का जीवन बर्बाद करने वाली सोनम राजा रघुवंशी की मां और पिता को जीवन का सबसे बड़ा दर्द दे गई। आज राजा की 13वीं है। 13वीं में रोते बिलखती हुई राजा की मां को देखिए और उस मां की पीड़ा को महसूस कीजिए जिसके जवान बेटे की बेरहम हत्या उसके बहू के इशारे पर की गई हो। राजा को इंसाफ दिलाने के लिए न सिर्फ उसके परिवार के लोग बल्कि इंदौर के लोग भी सड़क पर आए, कैंडल मार्च तक निकाला गया। आज राजा को हर कोई अपने तरीके से याद भी कर रहा है, लेकिन इस मामले में चौंकाने वाली एक बात सामने आई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको पता है, अभी भी राजा की मां सोनम रघुवंशी से मिलना चाहती है। अब सवाल यह है कि राजा की मां सोनम रघुवंशी से क्यों मिलना चाहती है? इसका जवाब जानने के लिए आपको खुद उन्हीं को सुनना होगा। तो बस पूछना यही चाहती हूँ कि राजा को साथ ले गई थी तो साथ लेकर क्यों नहीं आई, और राजा की गलती क्या थी जो राजा को क्यों मारा और क्यों मरवाया गया। अगर तुमको उसके साथ नहीं रहना था तो तुम उसको वहीं छोड़ आती, रास्ता बदल लेते या तो घर आके अपने अपने रास्ता हो जाते। मगर मेरे बेटे को मारा तो मारा क्यों? उसका कसूर क्या है? उसकी गलती क्या है जो उसको क्यों मारा इतने बेरहमी से? बस उसके हाथ क्यों नहीं कांपे सोनम के कि मैं मेरे पति को कैसे मरवाऊँ? बस मैं यही पूछना चाहती हूँ उससे। मामला साफ है, राजा रघुवंशी की मां अभी भी सोनम से मिलने की चाहत रखती हैं और यह पूछना चाहती हैं कि आखिर उनके बेटे का कसूर क्या था। जिस हंसते खेलते परिवार ने राजा को खोया है, उन्होंने राजा की 13वीं की कैसी तैयारी की है, यह भी आपको बताते हैं। राजा के भाई बताते हैं कि उनके भाई की अकाल मृत्यु हुई है। यही वजह है कि राजा की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार के साथ 13वीं और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। राजा की 13वीं में हर वो डिश बनवाई गई जो राजा को पसंद थी। राजा आकर मृत्यु मारा है, उसको उम्र नहीं थी मरने की, तो हमने किसी को बोला भी नहीं है, क्योंकि एक इंसान जब मरता पूरी ज़िंदगी जीने के बाद तो सबको बुला के उसको खुशी बनाई जाती है कि मेरे रिश्तेदार ने पूरी ज़िंदगी जी है, 70-80 साल जो भी है। तो वैसे बनाया था, तो हमसे घर घर के लोग ही रहेंगे उसमें शामिल। और राजा पे जो जो चीज़ उसको पसंद थी खाने में, जैसे कि क्या कुछ गुलाब जामुन, मंचूरियन, नूडल्स हैं, कुछ जो पसंद थी। नूडल्स में भी बंद कर दिया था जब से जिम की स्टार्टिंग कर दी थी, लेकिन सबसे फेवरेट का गुलाब जामुन था, मंचूरियन था, हाँ मिल्क केक है, आइसक्रीम है, गुलाब जामुन है। और खाने में इसको दाल चावल पसंद थे ही थे, लेकिन इसको जो भी लगता, ड्राई फ्रूट्स हैं, केले हैं, मतलब वो चीज़ को इतना मेहनत लगता था कि इसको ये समोसा कचौड़ी भी नहीं खाना, ये नहीं करना, लेकिन उसको जो उसके शरीर में लगता ना उसको पसंद था वो हम सब रखेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस घटना में कौन कौन से मोड़ आए और अब तक क्या क्या हुआ, क्यों राजा हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में होने लगी और इस मामले में कौन कौन से किरदार जुड़ते चले गए। पहले ये टाइमलाइन देखिए। 1 अक्टूबर 2024 को राजा सोनम के परिवार से परिचय पुस्तिका में दोनों होने वाले पति पत्नी का नाम लिखवाया। 14 मार्च 2025 को राजा की मां सोनम के घर पर होली का उपहार लेकर पहुंची। इसी दिन राजा भी सोनम से मिलने आया था। 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई। 12 मई की सुबह राजा के साथ सोनम रघुवंशी अपने ससुराल आती हैं। 12 मई को वो ससुराल में रहती है। 14 मई को मायके वाले सोनम को लेने पहुंचते हैं। 14 से 20 मई की सुबह तक सोनम मायके में रही। 20 मई को ही सोनम हनीमून पर जाने के लिए मायके से सीधे एयरपोर्ट पहुंची और हनीमून के लिए राजा और सोनम मेघालय गए। 22 मई को राजा सोनम सोहरा की यात्रा पर निकल गए। शिलांग में सागर सेन सामल से 4 दिन के लिए एक्टिवा किराए पर ली और 22 मई को शाम को दंपत्ति मालाव खेत गांव घूमने गए। गाइड की मदद से नोंगरियाट गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़े। 23 मई को गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पाइन्स ढाबा के पास चाबी लगी लावारिस एक्टिवा खड़ी है। 24 मई को दंपत्ति का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजनों ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर देने वालों की जानकारी निकाली। 27 मई को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के सीएम से बात की। 27 मई की शाम को पुलिस सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। यह बैग एक्टिवा से कुछ ही दूरी पर खाई में पड़े थे। 28 मई को सांसद शंकर लालवानी ने शिलांग में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और 29 मई को तेज बारिश के कारण सर्चिंग रोकनी पड़ी। 30 मई को सुबह दोबारा सर्चिंग शुरू हुई, लेकिन शाम तक पता नहीं चल सका। 31 मई को भी बारिश के कारण कई बार सर्चिंग रोकनी पड़ी। 1 जून को परिवार ने ज्योतिषी को दोनों की कुंडली दिखाई और अगले ही दिन यानी 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिला।
3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि की गई। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया। 6 जून को पुलिस अभी भी सोनम की तलाश में जुटी थी। 7 जून को राजा सोनम का होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 8 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की और 8 जून को ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच के लिए आग्रह किया। और अगले ही दिन मामले में एक नया ट्विस्ट आया और 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर स्थित एक ढाबे में मिली। मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या में पत्नी सोनम के शामिल होने की जानकारी दी। 10 जून को सोनम समेत 5 आरोपियों को शिलांग पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई। 11 जून को शिलांग की एडीजे कोर्ट में सोनम समेत सभी आरोपियों को पेश किया गया, जहां से 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। राजा की हत्या के बाद परिजन सोनम की तलाश कर रहे थे। हर किसी को सोनम के साथ किसी अनहोनी का शक था और मासूम और अनजाने लोग सोनम को अपनी बेटी मानकर उसकी तलाश कर रहे थे। राजा और सोनम आते हैं और यहाँ से अभी जो आने की मिस्ट्री है उस पर भी विस्तार न्यूज का फोकस है और वो भी हम दिखाएंगे। यहाँ से इस गेट से चलकर राजा और सोनम जाते हैं और ये देखिए बालाजी गेस्ट हाउस है और यहाँ ये सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों से दोनों कपल जो है यहाँ ऊपर की तरफ चढ़ता है और देखिए ये सीधा इस तरीके से यहाँ पर पूछते हुए ऑनलाइन सर्फिंग करते हुए ये बालाजी गेस्ट हाउस का तमाम चीज़ें जो लगी हैं इस तरीके से जो है वो कपल ऊपर पहुँचता है। यहाँ भी बालाजी गेस्ट हाउस लिखा था और यहाँ इस तरीके से जो जैसी कि इंफॉर्मेशन है 2nd एंड 3rd फ्लोर में था, यहाँ पर जो है वो कपल पहुँचता है और ये आप देख सकते हैं कि यही वो जो होटल है वो ये है रिसेप्शन एरिया और जो सीसीटीवी है 22 तारीख का वो यहीं का है। ये रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पर दुर्गेश मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो पुलिस ने अभी जो है ले लिया है। हमने यहाँ के होटल मैनेजमेंट से कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। यहाँ दिखाइए दुर्गेश पास से, यहीं का जो सीसीटीवी है, जो धुंधला सीसीटीवी है वो इसी होटल का है और यहीं पर जो प्रेमी जोड़ा है सबसे पहली बार जो यहाँ पर आने के बाद रुका था और अंदर के हिस्से में जो सीसीटीवी वो दिखाई दे रहा है। दिखाइए, हम मध्य प्रदेश से यहाँ तक आए हैं, हमारी भी वो बहन है, हमारी भी जो है जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ रहें। लेकिन राजा के परिजनों के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्हें पता चला कि उनकी बहू ही उनके बेटे की हत्यारीन है और इस केस में कुछ और लोगों की एंट्री होती है, जिसमें पहला नाम राज कुशवाहा का है, जिसके साथ सोनम की पहले से ही जान पहचान थी और राज और सोनम संबंधों में भी थे। इसके बाद इस केस में 3 सुपारी किलर्स की भी एंट्री होती है, जिन्होंने राजा का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से सोनम के इशारे पर किया था। हत्या में शामिल सुपारी किलर्स में विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी था। सोहरा यानी चेरा पूंजी, यहीं पर राजा और सोनम सबसे पहले जो है अपना बैग रखने आते हैं। ये देख सकते हैं आप, सोनम राजा को जो है डिसाइड कराती है कि इधर से चलते हैं। अब क्या होता है ये तो आगे और पुलिस स्पष्ट करेगी, लेकिन इसी रास्ते से दोनों जो है जाते हैं और यहीं से दोनों जो है जोड़ा आगे बढ़ता है मावलखियात की तरफ। ऐसे ही झरनों को, वादियों को, खाइयों को दिखाते हुए बाकायदा राजा को ले जाया जाता है 22 तारीख की दोपहर को। और तब राजा को क्या पता था कि आगे उसके लिए खून की स्याही से उसकी जिंदगी को खत्म करने की कहानी लिखी जा रही है। 23 तारीख को जो उनका शव फेंका जाता है वो यहाँ पर फेंका जाता है। राजा का शव इन गहरी खाइयों में फेंक दिया जाता है। एनडीआरएफ की टीम यहीं से उतरी थी इन गहरी खाइयों में और राजा का शव निकाला गया था। अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज दिखा रहा है। आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, ये 4 सस्पेक्ट के नाम सामने आए हैं। अभी तक खोजने की कोशिश करूंगा कि इनमें से कोई नाम आता है और एमपी के क्या नाम है। इसी डबल डेकर रूट ब्रिज में आकर सोनम राजा के साथ तस्वीर खिंचाती है और इस जगह के लिए कन्वेंस किया जाता है ताकि बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा सके। यही वो रूम नंबर 4 है जहां पर राजा और सोनम ने रात बिताई थी। अब यहां से राजा की हत्या का प्लान बनता है, इसलिए अब विस्तार न्यूज आपको ये समझाता चलेगा।
अब आपको बताते हैं कि 8 दिन की रिमांड के बाद अब तक पुलिस ने जांच में क्या क्या बताया। पहले तो पुलिस ने बताया कि हत्या का मास्टरमाइंड राज है और सोनम भी बराबर की हिस्सेदार है। राज ने सोनम की शादी से 11 दिन पहले ही हत्या की प्लानिंग की थी। हत्यारे 19 मई को गुवाहाटी पहुंचे और वहां से उन्होंने पेड़ काटने वाला हथियार खरीदा। राजा की हत्या की गुवाहाटी में 1 बार और शिलांग में 3 बार कोशिश की गई थी, लेकिन नाकामी हाथ लगी। सोनम राजा को फोटोशूट के बहाने खाई के ऊपरी हिस्से में ले गई। वहां हत्या करने के बाद सभी निकल गए और सोनम हत्या के बाद 26 मई को इंदौर आई और यहां एक किराए के फ्लैट पर रह रही थी। 2 जून को राजा की लाश मिली। 4 जून को अंतिम संस्कार हुआ। सोनम इंदौर में ही थी। सर, सोनम ने मान लिया है कि उसने जो है इस पूरे वारदात में उसकी भूमिका थी और वो मेन मास्टरमाइंड है। बिल्कुल, उसने मानी है कि वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी है। ब्लेम गेम चल रहा है। अब सोनम राज एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे को वो लोग ब्लेम कर रहा है। अभी हम लोग को लगा कि ये मंगलसूत्र को सूटकेस में छोड़ के जाने के बाद वो नौगरियात गया है, मतलब वो डबल डेकर ब्रिज गया, मतलब उसमें कोई शक हम लोग को होने लगा। क्या आरोपी सीसीटीवी में भी दिखे हैं सोनम के साथ सर? हाँ, कोई सीसीटीवी में उसको मिला है हम लोग को। कॉज ऑफ डेथ वो शार्प वेपन से जो वुंड हुआ है उसका वजह से हुआ है। एविडेंस वहाँ पे मिटाए थे लोग। देखिए, वो जब उसको हम लोग बॉडी रिकवर किए थे, वो काफ़ी दिन के बाद हम लोग बॉडी रिकवर किया था। क्या एक साथ बिठाकर इनको पूछताछ शुरू हो गई? वो अभी जारी है। कोई मीडिया में चला था कि ये मेघालय क्राइम प्रोन एरिया है वगैरह वगैरह, ये सब गलत है। मेघालय बहुत पीसफुल स्टेट है और टूरिस्ट को वो वेलकम करती है। हमको मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस ने बहुत सहयोग दिया है, उसके लिए मैं हम लोग का आभारी है। जो राज कुशवाहा है, सोनम है, अन्य आरोपियों को इंदौर ले जाने की भी जो है जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ने से हम लोग वो लोग ये आरोपियों जो है वो लोग को हम लोग इंदौर भी लेके जाएंगे। इंदौर या कहीं और जगह भी अगर ले जाना पड़ा तो हम लोग उसको लेके जाएंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड को 13 दिन हो चुके हैं। आज राजा की 13वीं है। आज के दिन ही सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का एक और वीडियो सामने आया जिसमें दोनों ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो एक टूरिस्ट ने रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में सोनम ने सफेद शर्ट पहन रखी है और हाथों में लाठी ले रखी है। राजा के हाथ में पानी की बोतल और कंधे पर बैग है। राजा सफेद बनियान और काले पैंट में दिखाई दे रहे हैं। राजा और सोनम की शादी की तस्वीरें भी देखिए। शादी के पहले हल्दी की तस्वीरें देखिए। कैसे पूरा परिवार राजा और सोनम के फंक्शन को एंजॉय कर रहा है ये भी देखिए। शादी के हर रस्म को देखिए। कैसे जयमाला में फोटोशूट हो रहा है। सोनम के हाथों की लगी मेहंदी को देखिए। सोनम की मांग में राजा के नाम की सिंदूर को देखिए। शादी और शादी के कुछ ही दिनों में ऐसी दर्दनाक हत्या। अब आप ही सोचिए, इस हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में क्यों नहीं होगी और ये सवाल क्यों नहीं उठेंगे कि क्या शादी का बंधन मजाक बनकर रह गया है? क्या शादी में लिए गए 7 वचन भी मजाक बन गए हैं जो अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हुए नए जोड़े लेते हैं? आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? हमें कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद।